So good morning students. Today we will discuss about the remaining part of the utility analysis. In our last video we have discussed about utility, their various types, and in that process we have already discussed and we know that there are two types of utility, that is cardinal utility and ordinal utility. Cardinal utility is that utility which is measured in number, and already we have discussed in our last video. So today we are going to discuss the ordinal utility analysis, and under the ordinal utility analysis we discuss we study about the indifference set and indifference curve. बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि यूटिलिटी दो प्रकार का होता है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी वह यूटिलिटी होती है जिसको हम नंबर्स में व्यक्त करते हैं, 1 2 3 लाइक 1 2 3 4। लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है, दिस इज द क्वालिटेटिव, मींस कि ये ऐसी यूटिलिटी होती है जिसको हम नंबर्स में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रैंक प्रोवाइड कराते हैं। इसको आप यूं समझ लीजिए बच्चों, जैसे आप सेब और एप्पल खाते, सेब और बनाना खाते हैं। अब सेब कितना मीठा है, बनाना कितना मीठा है, उसके टेस्ट को क्या हम नंबर्स में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं व्यक्त कर सकते ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रैंक देते हैं कि भाई सेब से केला ज्यादा मीठा है। तो इसी ये जो सेटिस्फैक्शन इन टर्म ऑफ रैंक, it is studied under the under the cardinal under the ordinal utility. We discuss under the ordinal utility. So indifference curve is related towards the ordinal utility. So now we move towards what is the indifference set and indifference map. Before going towards the indifference set and indifference map, as you know, as all the principles of economics are based on the some assumptions, so indifference curve is also based on the some assumptions. So first of all we will discuss about the assumptions. What are the assumptions? ये assumptions हमें जानने होंगे। पहली चीज तो जो assumptions क्या है कि जो हमारा indifference, जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम दी गई होती है, उसकी जो इनकम होती है इट इज गिवन एंड कांस्टेंट। उसकी जो इनकम है वो दी गई होती है और उसमें बीच में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दूसरा, गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जैसा कि हमने कहा, आप एप्पल और बनाना दो कॉम्बिनेशन है आपको। अब आप एप्पल की जगह बनाना भी यूज कर सकते हैं, बनाना की जगह एप्पल भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों गुड्स क्या होने चाहिए, दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर कोई कंज्यूमर है वो कोई फ्रूट खाना चाहता है, अब फ्रूट खा रहा है तो उसके पास एक ऑप्शन में एप्पल है, दूसरे ऑप्शन में बनाना है। वो चाहे दोनों को खा सकता है, और चाहे तो चूंकि केला और सेब दोनों ही फ्रूट हैं तो एक दूसरे को के सब्स्टिट्यूट के तौर पे दूसरे को प्रयोग में वो ला सकता है। द कंज्यूमर्स स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस for two goods does not change. Third assumption is what? The consumption scale of preferences for two goods does not change. इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस सेट में जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास जो प्रेफरेंसेस होते हैं, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, मींस कि उन्हें ये उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एप्पल है या बनाना है, और उनको इसी दो में से कोई ना कोई जो ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है, या तो दोनों या दोनों में से कोई एक। कंज्यूमर्स इज ड्राइवन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। बच्चों यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस आप समझ लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या है। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मींस कि कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर को लगता है कि जितना एज मोर क्वांटिटी ऑफ गुड बी परचेज इट प्रोवाइड बी मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में क्या होता है, कंज्यूमर सोचता है कि हमें
अधिक से अधिक वस्तुओं की यूनिट्स को परचेज करना होगा, जिससे कि हम अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर इज रेशनल का मतलब क्या है? दिस इज द लास्ट एंड फिफ्थ अजम्पशन। कंज्यूमर इज रेशनल का मतलब होता है कंज्यूम एनी, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी जो कंज्यूमर होता है वह हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, every time he try to maximize their satisfaction. So rational consumer means consumer is always looking for the maximum satisfaction. So student, these are the assumptions. Now we move towards the indifference set and indifference curve. So what is the concept of indifference set and indifference curve? Basically देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होते हैं, लेकिन दोनों गुड्स ही क्या करते हैं, हमें एक ही तरह की संतुष्टि प्राप्त करते हैं, एक ही तरह की संतुष्टि प्रदान करते हैं। सो व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिफरेंस सेट। बेटा इंडिफरेंस सेट क्या है? इंडिफरेंस सेट इट इज अ शेड्यूल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ goods, generally two goods, which offer same level of the satisfaction. It means indifference set is the tabular presentation of the combination of two goods which offer same level of satisfaction or equal level of the satisfaction. Suppose कर लीजिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए दो गुड्स हैं, सपोज वी हैव टू गुड्स, suppose we have two goods X and goods Y. These are the combination A C A B C D, और ये क्या है? 1 2 3 और 4, दिस इज 1 2 3 4 5, ये क्या है? 12 8 5 है ना, 3। अब देखिए ये क्या है, अब यहां पे आप देखो तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है? हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है, ए बी सी और डी। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन उसमें क्या है? ए के अंदर है, चाहे हम एक्स गुड्स को 1 ले लें, चाहे वाई गुड्स को 12 ले लें। ऐसे ही बी में 2 और 8, सी में 3 और 5, और डी में 4 और 3। यानी ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें एक ही प्रकार के सेटिस्फैक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो बेटा दिस इज द इंडिफरेंस सेट। सो इंडिफरेंस सेट इज व्हाट? इज a tabular presentation, a scheduled presentation of the combination of goods, generally two goods, which provide same level of the satisfaction, या which offer same level of the satisfaction. And now what is, अभी हम देखते हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा। इंडिफरेंस कर्व, अब इसी इंडिफरेंस सेट को, इसी जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, ये जो हमारा शेड्यूल प्रेजेंटेशन होता है, इसी को हम जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट? इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. It is the graphical presentation of the combination of two goods which provide same level of the satisfaction. Which provide same level of the satisfaction. So this is known as indifference curve. अभी हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का हमारा शेप कैसे होता है बेटा। ये देखिए, ये हो गया हमारा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे हम ले लेते हैं गुड्स x, और यहां पे क्या ले लेते हैं? गुड्स y। 1 2 3 4 5 गुड्स y, 2 4 6 8 10 12 14। अब आप देखिए, आपके पास एक ये ऑप्शन है, चाहे यहां 1 ले लें, चाहे ये 12, 2 पर चाहे आप ये 2 है 8 ले लें, 3 पर 5 ले लें, और यहां पे 2 ले लें। यानी जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है
उसका शेप कैसे होता है, कॉनकेव होता है। सो स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर दैट द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव। यू डोंट गेट एनी कंफ्यूजन बिटवीन, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जब पीपीसी पढ़ा था, स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं पीपीसी और इंडिफरेंस कर्व के शेप में। तो पीपीसी का कॉनकेव होता है और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है इसका क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से कंफ्यूज्ड नहीं होना है और इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। नाउ characteristics of the IC means इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस कर्व के प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रमुख फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला, इंडिफरेंस कर्व आईसी से जो हम लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है क्या है, कॉन्वेक्स है। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है बेटा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, राइट। दूसरा जो फीचर है इंडिफरेंस कर्व का, कि जो दो इंडिफरेंस कर्व, सेकेंड फीचर इज व्हाट, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। प्लीज रिमेंबर द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर या प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज दैट टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि ये जो इस तरीके से कभी नहीं हो सकता, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। सो टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। तीसरा, दो इंडिफरेंस कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मीन्स ये इस तरीके से दो इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक बेटा। और चौथा जो फीचर होता है, द फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। कैसे, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये इंडिफरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। IC1 इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3। So there are number of indifference curve y x 0। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिफरेंस कर्व हायर इंडिफरेंस कर्व मींस जो IC3 इंडिफरेंस कर्व है, ये हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा। एंड अनदर फीचर इज दैट द इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड towards this origin. So these are the feature of the indifference curve. Student, this topic is particular very important. तो आपको इंडिफरेंस कर्व की कॉन्सेप्ट और इंडिफरेंस कर्व का जो फीचर होता है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा इसमें छोटा सा टॉपिक आपको आता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, या इसी को हम स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। तो बेटा ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, उसका स्लोप ऑफ IC, उसका जो फार्मूला होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जहां पे डेल्टा y का मतलब लॉस होता है और डेल्टा x का मतलब क्या होता है, गेन होता है। तो दैट इज स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। It is also known as marginal rate of substitution। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जब हमारे पास दो वस्तुएं होते हैं, उनमें से हमें कोई एक वस्तु चॉइस करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है। सो उसी को हम, सो व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इट इज द
sacrifice of the marginal utility derived from the successive units of goods. So this is the MRS or the R slope of the indifference curve. So slope of the indifference curve is what? Delta y upon delta x. So student, this is all about the indifference curve. Please like, share and subscribe my channel, and if there is any confusion, without any hesitation, please mention on the comment box, by which it helps to reduce your queries. And okay, thank you.